आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणियां। इंग्लिश में इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या होती हैं समांतर श्रेणियां? समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है जिसमें श्रेणी का प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। ये बात तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी मैं क्या बोल रहा हूं। अभी देखो मैं यहां एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 10 तक। ये एक समांतर श्रेणी है, ये एक समांतर श्रेणी है। तो ठीक है, कैसे पता चला कि ये एक समांतर श्रेणी है? देखिए, जब हम 1 में 1 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 2। और जब हम 2 में 1 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? और जब हम 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4 में 1 जोड़ते हैं तो अभी कुछ बात समझ में आया? हमने क्या कहा था? संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसका प्रत्येक पद, ठीक है, पहले को छोड़ करके प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। अगला पद उसका जो होता है, जैसे इसमें 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2। 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 3 में 1 जोड़ोगे तो 4। तो निश्चित संख्या क्या है? 1 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 4 6 8 ये है या नहीं है? समांतर श्रेणी है या नहीं है? 2 में 2 जोड़ो 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ो 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ो, निश्चित संख्या 2 है ना। 1 3 5 7 ये है या नहीं है? जोड़ के देख लो। 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 2 जोड़ो 5 में 2 जोड़ो, तो है या नहीं है? तब क्या कह रहे हो? नहीं है ना? है। समांतर श्रेणी कुछ समझ में आया? पता कर पाओगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है? अच्छा, तो समांतर श्रेणी की पहचान क्या है? ये जो निश्चित संख्या हम जोड़ नहीं रहे हैं इसको सार्वअंतर कहते हैं, और इसको जोड़ के आप लोगों को नहीं देखना है। दूसरे में से पहले को घटाओ 1, तीसरे में से दूसरे को घटाओ, चौथे में से 3 को घटाओ, 5वें में से 4 को घटाओ। हर बार एक ही तो आ रहा है। किन्हीं दो कर्मागत पदों के बीच जो अंतर होगा वो निश्चित होगा। 20 में से 10 घटाओ, 40 में से 30 घटाओ 10 आ रहा है ना। 100 में से 90 घटाओ। किन्हीं दो कर्मागत पदों के बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा? निश्चित होगा, और उसी को क्या कहा जाता है? सार्व अंतर कहा जाता है। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सार्व मतलब सब में है, ये अंतर सब में होना चाहिए। ये जो आप संख्याएं देख रहे हैं ना, इसे समांतर श्रेणी के पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी के पद। इसमें पदों की संख्या सीमित है, और इसमें भी, और इसमें दोनों में सीमित, तो इसे परिमित कहते हैं जिसमें सीमित है, और जिसमें सीमित नहीं है उसे अपरिमित कहते हैं।
समझे? देखिए यहां से मैं लिख दे रहा हूं एक लाइन। हाँ अभी बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। सीमित मतलब इसमें निश्चित नहीं है ना कि कहां तक जाना है। जब निश्चित ही नहीं तो जहां तक जा सकते हो जाओ। तो संख्या पता नहीं है कितने पद है ना, लेकिन ये तो 10 तक जाना है ना, तो इसमें 10 पद हुए, इसमें 100 तक जाना है तो 10 ही पद हुए। तो अंतिम पद जब लिख दिया जाएगा इसे अंतिम पद कहते हैं। तो अंतिम पद लिखा रहेगा तो सीमित है, अंतिम पद नहीं लिखा रहेगा तो सीमित नहीं। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है या प्राप्त होती है। सूची लिखा है तो प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। निश्चित संख्या को अगली लाइन से लिख लीजिएगा। निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। इसे डी से निरूपित करते। देखिए ये जो निश्चित संख्या होती है, निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहते हैं और इसे डी से निरूपित करते हैं। बताइए इसमें डी का मान कितना है? घटा के देखो ना, 2 में से 1 घटाओ, कितना आया? 1। इसमें डी कितना है? 4 में से 2 घटाओ 2। इसमें डी कितना है? 3 में से 1 घटाओ 2। इसमें डी कितना है? 20 में से 10 घटाओ। कोई भी श्रेणी दी रही समांतर श्रेणी तो उसका सार्व अंतर आप ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। दूसरे में से पहले को घटा दीजिए या तीसरे में से दूसरे को घटा दीजिए, आ जाएगा। समझे? अच्छा, सार्व अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो आगे इसलिए लिख दे रहा हूं कि आगे सार्व अंतर ना कह के कॉमन डिफरेंस ही कहा करेंगे। अच्छा, ये जो डी है ना, डी का मान निगेटिव, पॉजिटिव या शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डी का मान कोई जरूरी नहीं है कि धनात्मक हो, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब लिख लेते हैं एपी का व्यापक पद। एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी। आगे शॉर्ट फॉर्म में एपी ही कहा जाएगा समांतर श्रेणी को, बार बार समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। ठीक है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। तो एपी, एपी का व्यापक पद। व्यापक पद क्या होता है इसका? देखो, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d डॉट डॉट। अच्छा, यहां पर जो ए है वो क्या है? पहला पद है। और जो डी है वो क्या है? सार्व। ये तो आपको पता है। तो श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे ए लिखा जाता है व्यापक रूप से, और फिर उसके बाद दूसरे पद के लिए उसमें सार्व अंतर जोड़ दिया जाता है डी, और तीसरे पद के लिए डी का डबल, और तीसरे चौथे के लिए 3d, फिर 4d 5d ऐसे जोड़ते चले जाइए, डबल डबल करके, डबल ट्रिपल चौपट करके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये a कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ये इसका व्यापक पद हो जाता है। इतना आप लोग नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। उदाहरण नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि AP 3.2, AP 3/2 कामा 1/2
कामा माइनस 1/2 कामा माइनस 3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। इसने क्वेश्चन में हमसे कह दिया है कि ये क्या है, एपी है। यहां आपको चेक नहीं करना है कि ये एपी है या नहीं है। इसने कहा है ना कि एपी, ये पहले लिखा हुआ है एपी ना, एपी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। तो देखिए ये आपको एपी दिया हुआ है, तो इसका प्रथम पद कितना है, बस इतना ही लिखना है, 3/2 हो गया। प्रथम पद 3/, और सार्वंतर देखो d बराबर दूसरे में से पहले को घटा दो। जब भी सार्वंतर निकालना हो तो चाहे दूसरे में से पहले को घटा दो, चाहे तीसरे में से दूसरे को घटा दो, चाहे चौथे में से। जैसे ये यहाँ पर A1 A2 A3 A4, तो चाहे 2 में से 1 को घटाओ, चाहे 3 में से 2 को घटाओ, और चाहे 4 में से 3 को घटाओ। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब पहला पद। दूसरा क्या है, 1/2 माइनस 3/, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा, हर समान है, बटे में 2 लिख दीजिए। यहाँ 1 माइनस 3 घटाओ माइनस 2/2, कितना आया, -1। डी का मान कितना आया, कोई भी श्रेणी अगर आपको दी गई है समांतर श्रेणी, उसका अगर आपसे सार्वंतर पूछा जा रहा है और प्रथम पद तो लिख दोगे। पहले उदाहरण में यही पूछा जा रहा है। प्रथम पद मतलब जो सबसे पहला पद है, और सार्वंतर दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, आ जाएगा। मतलब कि निश्चित संख्या दो पदों के बीच में जो अंतर है, सार्वंतर का मतलब यही तो होता है। हो गया, नोट करिए। उदाहरण नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से एपी नहीं है, कौन कौन से एपी नहीं है। यदि कोई है, अगर कोई एपी है तो उसके आगे के 2 पद लिखिए, याद कीजिए, ये तो पूछ रहा है। तो हम चेक करते हैं कि इसमें कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, जो एपी होगा उसके आगे के 2 पद और लिखेंगे, और जो एपी नहीं होगा उसको वहीं पर छोड़ देंगे। अब कैसे पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं, तो यहां से लिखते हैं हल। पहला 4 10 16 22 है ना। देखो इसमें सबसे पहले मैं लिख दूं, A1 कितना है, A2 कितना है, A3 कितना है, A4 भी लिख लीजिए, खैर जरूरत नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ निकालते हैं A2 माइनस A1। वैसे तो आप देख के कर सकते हैं ना, देख के अच्छा पता कर सकते हैं, अभी अंदाजा लगा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बटे वाला सवाल आ जाएगा या दूसरे टाइप का आ जाएगा तो उसे करके देखना पड़ेगा। तो करिए पहले, A2 में से A1, A2 कितना है 10, A1 कितना है 4, कितना आया 6। उसके बाद A3 माइनस A2, 3 में से 2 घटाओ, 3 कितना है 16, -2 कितना आएगा, आ गया ना। एक और देख लो, A4 माइनस A3 कितना आया 22 माइनस कितना आया 6। बताओ, सार्वंतर सबका समान आ रहा है, तो यहां पर आपको क्या मिला, D बराबर 6। अतः दी गई सूची एपी है या नहीं है, एपी है। अब जब एपी है
तो AP के अगले दो पद भी तो लिखने पड़ेंगे। AP के अगले दो पद, अब चाहे ये श्रेणी लिख के लिखो, जैसे 4, 10, 16, 22, कितना है अंतर? 6 का ना। तो 22 में 6 जोड़ो 28, 28 में 6 जोड़ो 34। ये हमने आगे के दो पद लिख दिए। जो सार्वंतर था उसी को जोड़ दिया, आगे वाला पद आ जाएगा ना। अगर आपको सार्वंतर पता हो और प्रथम पद पता हो तो पूरा श्रेणी लिख दोगे, क्या दिक्कत है, जोड़ते चले जाओ। ये समझ में आया? मैंने आगे के दो पद यही लिखे हैं। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद देखिए दूसरा, यहां से देख लेते हैं, है ना। 1, -1, -3, -5। A बराबर A1 बराबर 1, A2 बराबर A3 बराबर A4 बराबर A2 माइनस A1, -1 -1 कितना हुआ? -2। A2 -1 और फिर माइनस A1 का मान 1, -2 आ गया। A3 माइनस A1, सॉरी A1 नहीं बल्कि A2, 3 में से 2 को हटाया जाएगा ना। -3 और ये -1 है, तो पहले माइनस यहाँ लगाओ, फिर ब्रैकेट लगा लो, फिर -1 लिखो। तो -3 माइनस प्लस 1 तो बराबर कितना आया? 2। चलो ये भी समान आ गया -2। A4 माइनस A3, इसे भी देख लेते हैं। A4 कितना है? -5। माइनस लगाओ, ये माइनस में है तो -3 लिख दो। -5 प्लस 3, माइनस प्लस तो आ गया। तो यहाँ पर आपको D मिल गया कितना? -2। दी गई सूची कैसी है? AP में है या AP समांतर श्रेणी में है। अच्छा, अगले दो पद, अगले दो पद है ना। देखो क्या क्या होंगे, चलो वही लिख दो, केवल दो पद ही लिख दो। जैसे -5 के बाद देखो अंतर कितने का है? -2 का ना। तो -5 में -2 जोड़ो तो -5 -2 -7, -7 और -9। अगले दो पद -7, -9 है। क्या इतनी बात समझ में आई? है ना। अच्छा, आया? क्या नहीं आया बताओ? कैसे आ गया? अच्छा देखो, यहां पर आपको D पता चल गया है, A4 तक आपको दिया गया था। अगले दो पद A5 होगा ना, A5। A4 में D जोड़ना पड़ेगा। अगर पांचवा पद चाहिए तो चौथे में क्या जोड़ना पड़ेगा? D। चौथा कितना है? -5। देखो यहां दिख रहा है ना, चौथा कितना है? माइनस, यही है चौथा। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? -2। D का मान कितना आया है? -2 प्लस माइनस बताओ, -5 और -2 जोड़ोगे तो -7 ही तो आएगा। 5 आ गया। A5 के बाद A6। बताओ नंदलाल क्या लिखूं यहां पर? A6 बराबर 5 में D जोड़ दो। ये तो हुआ। जैसे 5 के लिए 4 में D जोड़ दिया, वैसे 6 के लिए 5 में, 5 कितना है? -7 है और प्लस D का मान कितना है? माइनस, तो माइनस प्लस -2 तो -7 और -2 माइनस, अगले दो पद आ गए है। अतः अगले दो पद क्या क्या है? -7 -9 है। बस हो गया। तो इस तरीके से ये दो भाग हो जाते हैं। इसे नोट करिए, फिर आगे बताते हैं तीसरा चौथा। इसके तीसरे भाग में आपको दिया गया है -2, -2, -2, -2, -2।
तो यहाँ पर A1 बराबर -2, A2 बराबर 2, A3 बराबर -2, A4 बराबर 2, ऐसे तो दिया गया है। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 2, माइनस A1 का मान माइनस में है तो ब्रैकेट लगाओ, 2 + 2 बराबर 4, A3 माइनस A2 3 -2 है, और 2 कितना है 2 है, तो -2 हो जाएगा ना, ये -4, ये तो 4 आ गया और ये -4 आ गया। तो यहाँ जो A2 माइनस A1 है वो नॉट इक्वल है A3 माइनस A1, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, और जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब सार्वंतर जो आपको यहाँ निकल के आना चाहिए था समान समान सबका, वो नहीं है, तो ये AP नहीं है। अतः दी गई सूची AP नहीं है। इसके बाद चौथा 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ठीक, निकालिए। A2 माइनस A1, A2 माइनस 1 में से 1 घटाओ 0, A3 माइनस A2, A3 एक ही तो है, 1 में से दूसरा घटाओ 1, 0, A4 माइनस A3, 4 कितना है 2, और ये -1, ये तो 1 आ गया ना, देखो अंतर आ गया, पहला दूसरा तो यहाँ समान आया, पहले और दूसरे के पदों के बीच में अंतर जो आया वो समान है, लेकिन जैसे हम तीसरे और चौथे के बीच में अंतर देखने लगे वो अलग हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूंकि A3 माइनस A2 नॉट इक्वल A4 माइनस A3, तो A3 माइनस A2 नॉट इक्वल A4 माइनस A3, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। अतः दी गई सूची AP नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दूसरा उदाहरण भी हो जाता है जिसमें पहला और दूसरा भाग तो AP है लेकिन तीसरा और चौथा भाग AP नहीं है, क्योंकि जब हमने इनके बीच का अंतर निकाला तो अलग अलग आ गए। इसके बाद प्रश्नावली 5.1 है। प्रश्नावली 5.1 आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसके जितने क्वेश्चन हैं उसे लगाइए, अगली क्लास में मैं बताऊंगा उसे, ठीक है ना। तो आज बस यहीं तक।